हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट नंबर कितना है? 7। इससे पहले हमने 6 करवा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर सिंपली सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए डिनर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एक-एक प्रश्न का आप उत्तर देते चलिएगा, ठीक है? तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला है भारतीय वन अनुसंधान मतलब संस्था स्थित है, बताइएगा कहाँ स्थित हो जाएगा? बताइएगा। दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? दो का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी यानी देहरादून में। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ स्थित है? 3 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा पेरिस में है, ऑप्शन नंबर बी यानी पेरिस में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 4 का। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? याद रखिएगा स्वामी साजन सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है हिस्टोरिया का नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी रचना है? बताइएगा हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा इतिहास किसने लिखी? यानी हिस्टोरिका यानी इतिहास। इतिहास किसने लिखी थी? याद रखिएगा हेरोडोटस ने, ऑप्शन नंबर सी यानी हेरोडोटस ने, ठीक है। अगला है बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? बताइएगा किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है? 6 का आंसर बताइएगा क्या होगा? याद रखिएगा उत्तर बिहार में, ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर बिहार में होगा, याद रखिएगा। बिहार के कितना प्रतिशत भूभाग पर अति संघन वन है? बताइएगा बिहार के कितना प्रतिशत भूभाग पर अति संघन वन है? 7 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 0.35% है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है? बताइएगा बिहार में भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, कौन हो जाएगा? 8 का। तो 8 का आंसर बताइएगा, याद रखिए लीची हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी लीची। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हल्दी जो होता है वो किस भाग से प्राप्त की जाती है? बताइएगा। 9 के आंसर बताइएगा। 9 का आंसर बताइएगा किस भाग से प्राप्त होता है? 9 का। तो याद रखिए 9 को आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यानी तना से होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 10 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 10 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1929 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1929 में, ठीक है। अगला है डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? बताइएगा डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? 11 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 11 का याद रखिएगा स्तनधारी में, याद रखिएगा स्तनधारी यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिंपली सारे क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार हो दो बार हो, वीडियो देख के आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइएगा ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा हो जाएगा? 12 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन। अगला है 14 तथा 7n 14 उदाहरण है, किसका उदाहरण है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 13 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 13 का याद रखिएगा संभारिक के, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी संभारिक है। भारी जल का अनुभार है, बताइएगा भारी जल का अनुभार कितना होता है? 14 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर है यानी 20 हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है चुंबकीय चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, बताइएगा चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, क्या हो जाएगा? 15 का आंसर बताइएगा क्या होगा? याद रखिएगा MRI, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है अश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, अश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, 16 का आंसर बताइए क्या होगा? 16 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वर्षा के बूंद गोल होने का कारण क्या होता है? बताइएगा वर्षा का बूंद गोल होने का कारण क्या होता है? 17 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी जल का पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? 18 के आंसर बताइएगा क्या होगा? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? याद रखिएगा वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी वाट। अगला है निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत का मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? बताइएगा इनमें से कौन सा योजना है? योजना है जो भारत सरकार का मुख्य शहरों का विकास से संबंधित है, बताइएगा 19 का आंसर क्या होगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी यानी ये वजह हो जाएगा, जो योजना है AMRUT, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है
यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, 20 का आंसर क्या होगा। तो 20 के आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुमूलन हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है, अवमूल्यन याद रखिएगा, भारतीय मुद्रा रुपये का अनुमूलन हो जाता है। ठीक है, अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है, बताइएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन हो जाएगा, 21 का आंसर बताइए क्या होगा। 21 का दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा, किसके द्वारा होता है, बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा, तो 22 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, यानी वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, वित्तीय मंत्री के द्वारा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 23 का। तो क्या कारण था, याद रखिएगा, भुगतान संतुलन का संकट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा 24 का कौन हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर है, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 25 का। 25 का आंसर बताइएगा, भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में है। ठीक है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, रबी फसल इनमें से कौन सा नहीं है, बताइएगा। 26 का आंसर बताइएगा क्या होगा 26 का, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी, यानी धान हो जाएगा। ठीक है, अगला है पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पर्व की वर्षा का कहते हैं, बताइएगा। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं, 27 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी काल वैसाखी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, वह है, बताइएगा 28 का आंसर क्या होगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए, यानी मिजोरम में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है आपको सही सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 29 के इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सईकन रेल सुरंग चिन्ह, ये आपको सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। अगला है कैंप ऑफ गुड होप को किसने खोजा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। केफ ऑफ गुड होप को किसने खोजा, बताइएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बार्थोलोमियो डियाज, ऑप्शन नंबर सी बार्थोलोमियो डियाज। अगला है सात पहियों का शहर किससे कहा जाता है, सात पहाड़ियों है, यहाँ पे ये नहीं है, सात पहाड़ियों का शहर किससे कहा जाता है, सात पहाड़ियों का शहर किससे कहा जाता है, 31 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, रोम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रोम को। अगला है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासक भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, बताइए इसका आंसर क्या होगा 32 का। तो 32 के याद रखिएगा 1912 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भूपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है, बताइएगा। भूपर्टी में सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन हो जाएगा, 33 का बताइएगा, याद रखिएगा, फेल्सपार हो जाएगा, फेल्सपार। अगला है भारत में दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना किसको प्रस्तावित की थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा 34 का। तो 34 के आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, यानी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला है सरकारिया आयोग का संबंधित है, बताइएगा, सरकारिया आयोग संबंधित है किससे, बताइएगा, 35 का आंसर क्या होगा, या देखिए केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य संबंधों के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइएगा, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 36 का आंसर बताइएगा, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 में। अगला है संपत्ति के अधिकार को हटाकर, यानी संपत्ति को अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, बताइएगा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, 37 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 37 का याद रखिए 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, बताइएगा, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, बताइएगा, 38 का आंसर क्या होगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, अरविंद घोष ने। अगला है पंचायती नगर निगमों और नगर पालिकाओं का चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और वो कहलाता है, क्या कहलाता है, 39 का बताइएगा क्या कहलाएगा, बताइएगा 39 का याद रखिएगा वार्ड कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी वार्ड कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन
अगला है निम्न में से भारत के किस राज्य में द्विसदीय व्यवस्थापिक मतलब व्यवस्थापिका है, बताइए 40 का आंसर क्या होगा, तो किस में है, याद रखिए बिहार में। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, 41 का। तो 41 के आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 65 वर्ष। अगला है संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है, बताइए इनमें से कौन सा प्रमुख हो जाएगा 42 का, तो 42 का ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में है, बताइएगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में, 43 का, बताइएगा आंसर क्या होगा, तो 43 का हो जाएगा अनुच्छेद 123 में। अगला है पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ, बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा, 44 का, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1954 में। ठीक है, अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, 45 का आंसर बताइएगा, 45 का ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह ने। अगला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, बताइएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, बताइएगा 46 का आंसर, याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अगला है समाचार पत्र राष्ट्र गोचर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था, बताइएगा 47 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा पारसी से था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुआ, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 48 का, तो पुरंदर का संधि किस वर्ष हुआ, याद रखिएगा 48 का 1665 ईस्वी में। अगला है जैनपुर शहर की स्थापना किसने की, जैनपुर शहर की स्थापना किसने किया, 49 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 49 के ऑप्शन नंबर बी यानी फिरोज शाह तुगलक। अगला है गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइएगा गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 50 का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा तलबंदी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी तलबंदी। मुगल वंश की मतलब स्थापना भारत में हुआ था, कब हुआ था, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था, 51 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 51 का 1526 में, याद रखिएगा। मार्को पोलो किस देश का वासी था, मार्को पोलो किस देश का वासी था, बताइएगा 52 का आंसर क्या होगा, 52 का ऑप्शन नंबर डी यानी इटली के था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वारा को जाना जाता है, कुतुब मीनार को प्रवेश द्वारा को जाना जाता है, 53 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 53 का हो जाएगा कौन, अलाई दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला है कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, कलहन के द्वारा कौन है, राजतरंगी है, याद रखिएगा। ये आपको है बताइएगा कलहन के द्वारा रचित राजतरंगी क्या है, बताइएगा इसमें, बताइएगा 54 का आंसर क्या होगा, 54 का, याद रखिएगा 54 का कश्मीर का इतिहास इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, 55 का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अशोक ने बनवाया था। अगला है प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर हो जाएगा, 56 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा राजगिरी हो जाएगा, राजगिरी याद रखिएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस लिए प्रसिद्ध है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता है किस लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा 57 का आंसर, याद रखिए गेहूं की खेती के लिए, याद रखिए ऑप्शन बी यानी गेहूं की खेती के लिए। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो हड़प्पा का लोग जो थे किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, कांसे लोहे तांबा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा तांबा सोना कांसे का उपयोग जानते थे, लोहा का नहीं जानते थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, 59 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 59 का ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा, 60 नंबर क्वेश्चन है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, बताइएगा इसका थीम क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 60 का, याद रखिएगा योग फॉर ऑफ अर्थ वन हेल्थ, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए मोटर वाहन अधिनियम से क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा सबसे फर्स्ट नंबर यानी 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर निम्न में से ओवरटेक कहाँ नहीं कर सकते हैं, बताइएगा ओवरटेक कहाँ नहीं कर सकते, 61 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा सड़क की स्थिति साफ दिखाई नहीं दे, घुमावदार मोड़ पर, उसके बाद ऊंची चढ़ाई या अधूरे सुरंग से गुजरने पर, यानी उपयुक्त डी हो जाएगा, उपयुक्त यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। अगला है
निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है? ये जो संकेत है इसका अर्थ क्या होता है बताइए। मान लीजिए ये ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक कलर का, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सॉरी यहाँ पे रेड कलर का होगा, और यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का आपको सिटी का निशान है ना? कुछ सिटी का निशान है, कुछ इस प्रकार सिटी का निशान है, और उसके बाद आपको रेड कलर से कुछ ऐसा निषेध, यानी ये क्रॉस लाइन होगा, तो इसका मतलब क्या होता है 62 का? 62 का ऑप्शन नंबर सी, इसका स्थान पर हॉर्न बजाना मना है, ठीक है, यानी निषेध है, याद रखिएगा इसका हॉर्न बजाना। बताइएगा 63 का आंसर क्या होगा? यातायात संकेत क्या दर्शाता है 63 का? तो 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर चौड़ी 2 मीटर है, याद रखिए, यहाँ पर चौड़ाई 2 मीटर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? ये चिन्ह को पहचानिए और बताइएगा इसका मतलब क्या है। 64 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा आगे का मुख्य सड़क, ऑप्शन नंबर सी आगे का मुख्य सड़क। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मोटर यान अधिनियम की धारा 31 के अनुसार निम्न आयु के व्यक्ति को कंडक्टर की अनुमति नहीं दी जाएगी। बताइएगा किस आयु के व्यक्ति को? बताइएगा 65 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 66 है, किसी स्थिति में नए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन मालिक के बजाय डीलर द्वारा किया जा सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 66 का? याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यदि नए मोटर वाहन इस राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है जहां डीलर स्थित है, ठीक है। अगला है, सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या दर्शाता है? बताइए जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या दर्शाता है? इसका आंसर बताइएगा 67 का। तो जेब्रा क्रॉसिंग का जो निशान होता है वो आपको बताता है कि पैदल यात्री के सड़क पार करने का रास्ता है, यानी पैदल यात्री उस पर जा सकता है, ठीक है, सड़क पार कर सकता है। अगला है, एक कंडक्टर का लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितना अवधि के लिए प्रभावी रहता है? 68 का आंसर बताइएगा। 68 का याद रखिएगा 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी यानी 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 69 नंबर। एक कार चालक रात में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है, उसके सामने से आ रही वाहन को देखकर अपनी हेडलाइट को डीपर पर कब करना चाहिए? डीपर मतलब कि हाईलाइट होता है उसको, डीपर लाइट जिसको बोलता है, तो कब करना चाहिए बताइएगा। 69 का आंसर क्या होगा? 69 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जब वाहन लगभग 20 मीटर की दूरी हो, ताकि सामने वाहन चालक को चौका-चौंध न हो, जो आग पर रोशनी होता है ना उसे चौका-चौंध न हो, जिससे दुर्घटना भी न हो, याद रखिएगा 200 मीटर के दूर हो, ये याद रखिएगा। अगला है, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी वैधता अवधि समाप्त होने से कितने दिन पहले या बाद तक किया जा सकता है? बताइएगा 70 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 30 दिन के बाद। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला, यदि किसी वाहन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना पंजीकरण पदाधिकारी को कितने दिन के भीतर देना चाहिए? बताइएगा 71 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 14 दिन। अगला है, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस नियम में ब्रेक के संबंधित में विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित की गई है? बताइएगा 72 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा नियम कितना में है? तो याद रखिएगा नियम 96 में, ऑप्शन नंबर डी नियम 96 में। अगला है, एक निजी सेवा वाहन के लिए परमिट किस फॉर्म में किया जाता है? बताइएगा एक निजी सेवा वाहन के लिए परमिट होता है, वो किस फॉर्म में जारी किया जाता है? बताइएगा 73 का आंसर क्या होगा? 73 का फॉर्म 47 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा? 74 का आंसर है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? बताइएगा 74 का आंसर क्या होगा? 74 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड, याद रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड को ये आपको प्रावधान किया गया है। अगला है 75 नंबर, मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस धारा के तहत वाहन की गति को क्या बोलते हैं विनियमित किया जा सकता है? विनियमित किया जा सकता है, बताइएगा 75 में के आंसर 75 धारा 112 हो जाएगा। अगला है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत पुलिस अधिकारी को किस स्थिति में वाहन को जब्त करने की अधिकार है? किस स्थिति में पुलिस अधिकारी को वाहन जब्त करने की अधिकार है? 76 का आंसर बताइएगा। 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाहन को बिना वैध पंजीकरण या परमिट के चलाने पर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कोहरे की अवस्था में वाहन चलाते समय क्या करना चाहिए? कोहरा जैसे कि धुंध लगता है उसको कोहरा बोलते हैं ठंडी के समय में, तो कोहरा की अवस्था में जहाँ गाड़ी चलाते समय क्या करनी चाहिए? 77 का आंसर बताइएगा। 77 का ऑप्शन नंबर बी यानी लो बीम हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 78 नंबर, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग किस सेक्शन के तहत अपराध है? बताइएगा 78 का आंसर बताइएगा। 78 के याद रखिएगा सेक्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 3 181 के तहत याद रखिएगा, ठीक है।
अगला है गली या फिसलन वाली सड़क पर वाहन चलाने की स्थिति है, तेज चलाना चाहिए या धीरे या क्या चलाना चाहिए बताइएगा। 79 का आंसर। 79 का ऑप्शन बी, अचानक ब्रेक न लगाए और अचानक गतिशील न अपनाए, गतिशील अचानक गति में परिवर्तन न करे, ठीक है। यानी जिस स्थिति में आप गाड़ी चला रहे हैं उस स्थिति में आप गाड़ी चलाए, ठीक है। जितना स्पीड से चला रहे हैं उतने स्पीड में हम गाड़ी चलाए। वियाद मुक्त बीमा के साथ वाहन चलाने की स्थिति में क्या होता है बताइएगा। 80 का आंसर याद रखिएगा, वाहन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। यानी वियाद मुक्त बीमा के साथ वाहन चलाने की स्थिति में वाहन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। अगला है 81 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, 6 सिलेंडर इंजन के लिए बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाले अग्निशमन सिस्टम में अग्निशन कॉइल की संख्या होती है बताइए। 81 कितनी संख्या होती है, या देखिए 6 होता है। व्हीकल में कैस्टर कोण लगभग कितना होता है, तो बताइए कितना होता है, याद रखिएगा 2 डिग्री से 8 डिग्री तक। अगला है, एक टायर व्हील के किस भाग में बैठता है बताइएगा। एक टायर व्हील किस भाग में बैठता है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। 83 का ऑप्शन नंबर है रिम में। अगला है, ड्राइवर सिस्टम का प्रयोग होता है बताइएगा। ड्राइविंग सिस्टम का प्रयोग होता है 84 का आंसर बताइएगा, देखिएगा उपयुक्त सभी। अगला है, क्लच में कुशलिंग स्प्रिंग क्यों उपयोग किए जाते हैं 85 का आंसर बताइएगा। 85 का झटकों को कम करने के लिए, झटका को कम करने के लिए। अगला है 86 नंबर, निम्न में से कौन सा अवयव स्टार्टिंग प्रणाली से संबंध है बताइएगा। 86 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ये सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, एक अल्टरनेटर में प्रयोग होता है, क्या होता है बताइएगा। एक अल्टरनेटर में प्रयोग क्या होता है 87 का। 87 का ऑप्शन डी, 6 डायनेमो होता है, ठीक है। अगला है, कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या तात्पर्य है। कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या तात्पर्य हो जाएगा 88 का, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, एग्जॉस्ट प्रणाली में। अगला है, गवर्नर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है बताइएगा। 89 का। 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंधन इंजेक्शन पंप। अगला क्वेश्चन, किसी इंजन में कम ऑयल प्रेशर का क्या संभावित कारण है बताइएगा। 90 का आंसर। 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व दोष फूट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, कंप्रेशन प्रेशर का क्या प्रभाव होता है 91 का बताइएगा, याद रखिएगा कम पावर उत्पन्न करना, ठीक है। अगला 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित में से किसका बारिश अथवा फिनिश किया रहता है बताइएगा 92 का। तो 92 का हो जाएगा ड्राइवर ड्राई लाइन को। अगला है, वोल्वो की टीडीसी या बीडीसी के बाद बंद हो मतलब होना कहलाता है, क्या कहलाता है 93 का बताइएगा, लैंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की गति होती है बताइएगा 94 का। 94 का ऑप्शन में भी, यदि बीडीसी से टीडीसी की ओर होती है। अगला है, डीजल नोक होता है 95 का बताइएगा, डीजल नोक होता है बताइएगा 95 का आंसर क्या होगा। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीजल जलने के समय तेज आवाज होना, ठीक है। अगला है, सुपर चार्जिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा। कौन सा इसमें से कथन है जो सही नहीं है 96 का बताइएगा। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हवा के प्रेशर को वायुमंडलीय प्रेशर से नीचे घटाती है, मतलब घटाती है। अगला है, रेडिएटर में तांबे व पीतल की पतली पाइप लगाई जाती है क्योंकि 97 का आंसर है क्योंकि आपको उष्मा स्थानांतरण जल्दी होता है, ठीक है। अगला है, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है बताइएगा 98 का आंसर। कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है इंजन को कार्यकारी तापमान में रखने के लिए। इनमें से कौन सा इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है बताइएगा। 99 का आंसर क्या होगा, 99 का डीजल इंजन हो जाएगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बताइएगा, मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर में पिस्टन की संख्या होती है बताइएगा। मल्टी सिलेंडर में कंप्रेसर में पिस्टनों की संख्या कितनी होती है 100 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 2 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि कितना कितना आपका स्कोर आया 100 में, ठीक है। तो फिर एक नए वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत, ठीक है।